चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का आज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने एक अलग वीडियो बना दिया है, जिसको आप जो है चैनल पे जाके देख सकते हैं, या इसका उसका लिंक जो है मैं नीचे वीडियो में दे दूंगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2? कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिस्पेक्टिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल या कॉन्सिडेंट। क्या मतलब होगी कि इसका कि अनुपात दी हुई हमारे पास A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 की तुलना करनी है हमको, जिसमें निम्न समीकरण जो है हमें दिए हुए हैं और ज्ञात करना है कि रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है या समपाती हैं। तो ये इक्वेशन दिए, इसको ये द्वारा हमें सॉल्व करना है कि जो है ये इंटरसेक्ट लाइन है या पैरेलल या फिर हमारी कोइंसिडेंस लाइन है ना। तो इसके लिए हमें आपने पढ़ा होगा, आप सब स्टूडेंटों ने पढ़ा होगा कि जो है इस चैप्टर के शुरू में A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं? हमारी इंटरसेक्ट लाइंस कहलाती हैं, है ना, जिसका केवल एक ही हल होता है। इसी तरह से अगर हमारे A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है, ये तीनों हमारे इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं? इसके हमारे अनेक हल होते हैं, यानी कि हमारी जो है आपकी कॉन्सिडेंट लाइन कहलाती है। तीसरा आपने पढ़ा होगा कि A1/A2 B1/B2 के बराबर तो होता है, लेकिन C1/C2 के बराबर ये नहीं होता, यानी B1/B2 और C1/C2 ये बराबर नहीं होते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या आती है? इसमें पैरेलल लाइन की कंडीशन आती है, ये पैरेलल लाइन के बराबर होती है। तो आपने ये तीन कंडीशन चैप्टर के शुरू में पढ़ा होगा, ठीक है। हम इसको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे और उसी तरह से हम बताते चलते हैं आपको, ठीक है। पहला हमारे पास पार्ट दिया है, हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में कितना? 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 इजक्वल टू कितना दे रहा है? 0, ठीक है। और ये दूसरी समीकरण हमारे पास दी हुई है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो ये दो इक्वेशन दी हुई है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इस पार्ट को जो है फर्स्ट पार्ट को पूरा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, उसी तरह से आपको दूसरा तीसरे पार्ट को मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से बता दूंगा। आपको जो है पहले पार्ट को बड़ा ध्यान से देखना है, उसी तरह से आप दूसरा तीसरा पार्ट भी लगा सकते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हम इसका कंपेयर करेंगे किससे? A1x प्लस B1y प्लस C1 से कंपेयर, अगर हम बराबर 0 इससे कंपेयर कर दें तो यहाँ से हमें क्या होगा? ए की वैल्यू निकल आएगी। देखिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये एक्स की वैल्यू है तो ये A1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5 निकल के, ठीक है। इसी तरह से B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? माइनस का 4 निकल के आ जाएगी। और C1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास निकल के? C1 कितना दे रहा है? 8 दे रहा है, ठीक है। ये आ जाती है वैल्यू निकल के हमारे पास में A1, B1 और C1 की। अब हमारे पास इक्वेशन 2 दे रखा है, कितना दे रखा है? 7x, ये दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इजक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास 2 थी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन थी 2 हमारे पास। तो अब इसमें भी हम कंपेयर करेंगे किससे? जैसे हमने इसमें B1 C1 माना था, इसमें A2 B2 C2 मानेंगे। A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर करते हैं, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे देखिए A2 की वैल्यू आ जाएगी 7, B2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 6 और C2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? माइनस का 9, ठीक है। ये आ गई हमारे पास A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ये हो गए। अब हम क्या करेंगे? हमको लाइंस ज्ञात करना है आपकी, तो इसके लिए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं A1/A2, ठीक है। A1/A2 निकालते हैं। A1 कितना है? 5, तो यहाँ हो गया ये 5। इसी तरह से A2 कितना है? 7, तो ये हो गया 7, यानी A1/A2 आ गया हमारे पास 5/7। इसी तरह से B1/B2 निकाल लेंगे। B1/B2, तो B1 है माइनस का 4, ये हो गया -4 अपॉन ये है 6, तो ये हो गया 6। ये कैंसिल हो सकता है किससे? 2 से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि B1/B2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस की 2/3, ठीक है। ये अब दूसरा हमारा आ गया वैल्यू। अब हम तीसरा निकालेंगे।
तीसरा क्या होगा, C1/C2। C1/C2, C1 कितना, 8, 8, और ये C2 है माइनस का 9, -9 दे रहा है। ठीक है, ये कट सकता है किसी से, नहीं कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। और लेकिन ये माइनस का, जब भी माइनस का चिन्ह आपका नीचे आता है तो हम इसको ऊपर ले लेते हैं, -8/9, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ये 3 वैल्यू हमारे पास आ गई, हमें ये 3 वैल्यू ही चाहिए थी। तो ये देखिए A1/A2, ठीक है, और B1/B2 और C1/C2। अब यहाँ से देखें आप, यहाँ से पहला A1/A2 कितना है, 5/7, तो ये तो हो गया 5/7, और B1/B2 कितना है, -2/3, ये हो गया -2/3। तो क्या A1/A2 और B1/B2 बराबर है, एक ये 5/7 है, ये -2/3 है, तो ये दोनों बराबर तो है नहीं, इक्वल नहीं है दोनों। जब हमारा A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होते हैं तो लाइन्स हमारी कैसी हो जाती हैं, लाइन्स हो जाएंगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। ये सबसे पहली कंडीशन में अभी मैंने आपको बताया, और आपने किताब में चैप्टर शुरू होने में पढ़ा होगा ये। तो यहाँ पर हो गया ये आपका, इसको C1/C2 की फिर वैल्यू कोई नहीं रह जाती, ये दोनों बराबर ही नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर ये लाइन कौन सी लाइन कहलाएंगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी, यानी कि हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ये पहला पार्ट हमारा पूरी तरह से मैंने सॉल्व किया है। इसी तरह से आप दूसरा तीसरा भी सॉल्व करेंगे, मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट करके दिखा देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसलिए। दूसरा क्या है हमारे पास, देखिए दूसरा हमारे दे रहा है 9x + 3y + 12, ये दे रहा है हमारे पास में। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ये हमारे पास सेकंड पार्ट दे रहा है, सेकंड पार्ट दे रहा है हमारे को 9x + 3y + 12, ये दे रहा है 9x + 3y + 12 = 0। ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन दे रहा है हमारे पास 18x + 6y + 24, 18x है ना, 18x + 6y प्लस का 24 = 0, ये हम दूसरा मान लेते हैं। तो हमने बताया जैसे कि पहला पार्ट पूरा सॉल्व किया था, दूसरे में हम थोड़ा सा शॉर्ट ले लेंगे, शॉर्ट ले लेंगे। तो यहाँ देखिए सीधे हम कंपेयर, आप वैसे ही करेंगे, A1x + B1y + C1 = 0 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए A1 की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। B1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। C1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर C1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। इसी तरह से दूसरे में A2x + B2x + C2 = 0, इसकी कंपेयर कर देंगे तो A2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारे पास 18, ठीक है। और B2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, और C2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24। तो ये तीन वैल्यू ऊपर आ गई, 3 वैल्यू नीचे आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कंडीशन निकालेंगे A1/A2। देखिए A1/A2 कितना आएगा, 9/18, 9/18 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं, 9 से कट जाएगा ये, तो इसको काट भी दिया हमने, 1/2, ठीक है। इसी तरह से आपका दूसरा क्या आएगा, B1/B2, B1/B2 ये कितना हो जाएगा, देखिए 3/6, तो ये हो गया 3/6, यानी 3 से ये भी कट जाएगा, 3 × 3, 3 तो ये हो गया आपका C1/C2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा 12 हो, C1 हो गया 12, और ये हो गया 24, 12 × 12, 12 × 2 = 24, यानी 1/2। अब देखिए 1/2 ये आया, 1/2 ये आ गया आपके पास में, और 1/2 ये आ गया, तीनों हमारे पास 1/2 1/2 आ गए, यानी कि हमारी तीनों कंडीशन क्या होंगी, बराबर। A1/A2, ठीक है, = B1/B2, इसके बराबर होगी, और ये C1/C2 भी बराबर होगी। तो हमारे पास तीनों कंडीशन बराबर आ गई। अब जब तीनों बराबर आ गई तो ये हमारे पास लाइन कैसी लाइनें हो गई, अभी जब तीनों बराबर होती हैं तो हमने अभी समझाया था कॉन्सिडेंट लाइन होती है ये,
कॉन्सिडेंट लाइन कहलाएंगी। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाता है आपका। तीसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तीसरे पार्ट में इक्वेशन दे रहा है हमें, क्या दे रहा है देखिए। इक्वेशन दे रहा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसके द्वारा हम सॉल्व करेंगे। यहाँ दे रहा है आपका 6x माइनस 3y और प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया 0, और ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। इसी तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, ये a1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम। कितना आएगा देखिए 6, b1 की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 3 और c1 की वैल्यू आ जाएगा 10। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ जाएगा a2 2 आ जाएगा और b2 आपके पास में माइनस का 1 आ जाएगा। कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये अच्छा c1 था, ये c2 आ जाएगा आपके पास कितना प्लस का 9। ये हो गया। ठीक है, अब हम कंडीशंस निकालते जाएं एक एक करके। a1 अपॉन a2 की वैल्यू पहले ज्ञात करेंगे, तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2, 2 से कट जाएगा। ये हो गया आपका कितना 3 अपॉन 1, इतना आ गया। अब b1 अपॉन b2 निकाल लें इसी तरह से, तो b1 कितना है हमारे पास माइनस का 3 और b2 है माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। देखिए ये भी आ गया 3 अपॉन 1 और c1 अपॉन c2 ये निकालेंगे हम, ये हो गया 10 अपॉन 9। ये नहीं, देखिए पहले दो बराबर आ रहे हैं, कंडीशन क्या आ रही है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी a1 अपॉन a2 बराबर है किसके b1 अपॉन b2 के, लेकिन b1 अपॉन b2 जो है बराबर नहीं है किसके c1 अपॉन c2 के। मतलब ये कंडीशन है, ये दोनों बराबर नहीं है। जो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पहली दो हमारी बराबर हो जाती है और तीसरी जो है हमारे पास में बराबर नहीं होती है, तो लाइन्स कैसी लाइन कहलाती हैं। तीसरी लाइन हमारे पास बची थी एक, कौन सी लाइन बची थी पैरेलल लाइन, तो ये हमारे पास कहलाएगी क्या पैरेलल लाइन, है ना। तो इस तरह से हम जो है तीनों लाइनों को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला लाइन्स हो जाएगी। क्वेश्चन 2 हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 की तरफ हमें बढ़ना है। क्वेश्चन 3 क्या दे रहा है देखिए, यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन 3 हमें क्या दे रहा है, ये कह रहा है ऑन कंपेयरिंग, कह रहा है ऑन कंपेयरिंग the rations a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out the following pair of linear equation are consistent या inconsistent। ये दे रहा है हमें, है ना। मतलब क्या हो गया कि अनुपात जो है हमारे पास a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की अगर हम तुलना करें तो निम्नरैखिक समीकरणों के युग्म जो है संगत है या असंगत, ये ज्ञात करना है कि ये संगत है या असंगत है, इनके अनुपात जो है ये ज्ञात करना है। तो इसको हम जैसे पीछे के सवालों में हमने सॉल्व किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालने का, उसी तरह से हम इसको भी निकाल लेंगे और इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहला हम सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए पहले में क्या हो जाएगा आपके पास में, फर्स्ट पार्ट 3x प्लस 2y इक्वल टू दे रहा है 5, ये दे रहा है। तो हम क्या करें, 5 को इस साइड में ले आएंगे, 5 को एक इस तरफ ले आएंगे कंपेयरिंग करने के लिए। 3x प्लस 2y और माइनस 5 इक्वल टू हो गया 0। तो हम किससे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देते हैं इसको। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 3 आ जाएगी, b1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितनी 2 आ जाएगी, और c1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में माइनस 5 आ जाएगी। इक्वेशन 2 देखें, अब देखिए हम इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास 2x माइनस 3y, ये दे रहा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, ये दे रहा है। ठीक है, ये 7 को भी हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 7 किसके हो जाएंगे माइनस के, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3x, नहीं सॉरी 2x है, 2x माइनस
3y और ये माइनस के 7 हो जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा 0। ये आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई हमारे पास में। इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसे हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना हमने सवाल नंबर 2 में सिखाया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका a2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और b2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में माइनस का 3 और c2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस का 7। ये हो गए, सबकी हम वैल्यू निकाल लें। क्या a1/a2 निकालेंगे सबसे पहले। देखिए a1/a2 कितना हो जाएगा। ये हमारे पास a1 दे रहा है 3, ठीक है, ये हमको 3 दे रहा है और तो यहाँ हमने वैल्यू 3 लगा दी। और यहाँ पर कितना दे रहा है a2 कितना दे रहा है, a2 2 दे रहा है, तो ये 2 हो गया। ठीक है, b1/b2 ये हो गया। b1 हमारे पास में है कितना, यहाँ निकल के आया था 2, तो ये हो गया 2 और b2 है माइनस का 3, तो ये हो गया 2/3, है ना। हमने बताया था साइन को ऊपर ले लेते हैं या फिर आगे लगा लो, साइन को ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2/3। अब c2 निकालेंगे, c1/c2, तीसरा हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये -7, नहीं -5 है, सॉरी, -5/-7, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो गया आपका 5/7। ठीक है, ये 5/7 हो गया। तो कंडीशन क्या बनी, देखिए a1/a2 और b1/b2 क्या बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। ये 3/2 है, ये 2/3 है, एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों हमारे पास कंडीशन क्या आई कि ये बराबर नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब हमारे पहले ही दो बराबर नहीं है, तीसरे को हम क्या करें देख के, तीसरा भी हमारे पास वैसे बराबर है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारे पास। कंडीशन कैसी हो जाएगी, जब हमारे पास ये बराबर नहीं होते हैं, फर्स्ट पार्ट पहले दोनों बराबर नहीं होते, तो हमने वो क्या बताया था, लाइन कैसी लाइन कहलाती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, बताया था नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, ये कहलाती है। और इसका मतलब हो गया ये कि यार ये कंसिस्टेंट है, मतलब इसका एक वैल्यू तो निकलेगी ना कम से कम, कंसिस्टेंट कहलाएगा ये, है ना। यही हमसे पूछ रहा है, ये संगत है या असंगत है, बस दो ही चीज़ें पूछ रहा है, तो ये संगत आएगा, कंसिस्टेंट आएगा आपका। सारे पार्ट हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब ऐसे ही लगना है सब। एक आध मैं और करके आपको दिखा देता हूँ, चलिए एक पार्ट में और आपको करके सेकंड वाला दिखा देता हूँ। और अगर आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं आता है तो आप कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद हमको बताएंगे कि जो है इसमें आपको कौन सा सॉल्व करने में परेशानी हो रही है। मैं एक पार्ट आपको और करके दिखा देता हूँ, सेकंड पार्ट मान लिया मैंने, ले लिया है, सेकंड पार्ट करके दिखा देता हूँ। ये हो गया 2x - 3y इक्वल टू 8, 2x - 3y इक्वल टू 8, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन है हमारे पास में 4x - 6y इक्वल टू 9। तो हम पहले इसको इधर ले आए, सॉल्व ही कर लेते हैं पहले, फिर इक्वेशन मान लेंगे। 2x - 3y -8 इक्वल टू 0, ठीक है। और a1x प्लस b1y प्लस c1 से हम इसकी तुलना करेंगे, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 आ जाएगी, और b1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -3, और c1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -8। ये हो गया, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन निकालेंगे हम, ये तो फर्स्ट थी। दूसरी हमारे पास क्या थी देख लेते हैं हम एक बार। दूसरी हमारे पास थी 4x - 6y, तो ये हो गया आपका 4x - 6y, ठीक है, इक्वल टू 9। और 9 को इधर लाएंगे तो 4x - 6y -9 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। जब ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 से हम इसका कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 4 आ जाएगी, और b2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी -6 आ जाएगी, और c2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी -9 आ जाएगी। हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a1/a2 ज्ञात करते हैं। ये कितना है, a1 है 2 और ये है 4, तो ये कट जाएगा 1 से, और ये 2 से कट जाएगा। यहाँ पे आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 आ गया, ठीक है। ये आ गई हमारी 1/a2 की वैल्यू।
अब हम b1/b2 निकाल लें इसी तरह से। b1/b2 कितना है, b1 है हमारे पास में -3, ठीक है भाई, ये लगा दिया हमने, -6 ये भी लगा दिया हमने, माइनस माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये भी आ गया 1/2, ये बराबर आ गए। पहला दूसरा वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई, हम तीसरा भी रिसॉल्व करेंगे, उसे भी तो निकाल के देखना जरूरी है। तो C1 कितना है हमारे पास, -8, और ये -9, माइनस माइनस कट जाएगा, ये कटेगी नहीं संख्या, ये हो जाएगी हमारे पास 8/9, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या बन के आई, अब आप देखिए यहाँ पर पहला मान यानी कि A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, यानी कि ये वैल्यू देखिए 1/2, और ये 1/2, ये 1/2 बराबर है, और ये तीसरी वैल्यू के बराबर नहीं दे रहा है हमें, इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये दे रहा है 8/9, ये 1/2, तो हमारे पास ये कंडीशन बना के आगे। और ये जब कंडीशन होती है तो लाइंस कैसी होती है हमारी, पैरेलल लाइन होती है ना, पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस कहीं पे मिलती नहीं है, एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है, तो ये हमारे पास कैसी कंडीशन कहलाएगी, इन कौन सी टेंट, ये कंडीशन कहलाएगी आपकी, ये आंसर हो जाएगा, ये संगत कहलाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हमने 2 पार्ट सॉल्व कर दिए इसके, आप जो है शेष 3 पार्ट लगाइए, अगर आपको नहीं आते आप कमेंट करिए कि हमको नहीं आते, हम इसको अलग से वीडियो एक बना के आपको फिर से दिखा देंगे। चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करेंगे, 4 सॉल्व करेंगे। यहाँ दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और असंगत है। अभी हमने पीछे थर्ड क्वेश्चन में पढ़ा था कि कौन से संगत है कौन से असंगत है, वही हमें निकालना है। लेकिन कह रहा है अगर संगत है, कंडीशन एक बढ़ा दी इसमें इन्होंने कहा अगर ये संगत हैं तो हमें किससे हल करना है, ग्राफिकली करना है, ग्राफ के द्वारा सॉल्व करके दिखाना है। आइए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका, 4 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए क्या लेते हैं हम, इक्वेशन ले लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास है x + y इक्वल टू 5 दे रहा है, ठीक है। 5 को हम दूसरी साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा x - 5, x - y -5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, बन हो जाएगी, इक्वेशन बन हो जाएगी। यहाँ से a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0, और a1 b1 c1 के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये a1 हो जाएगा हमारे पास में कितना 1, b1 हो जाएगा हमारे पास में -1, सॉरी बाई तो हमारी प्लस की दे रहा है, इसको हम प्लस का करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और c1 है हमारे पास में -5, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारे पास दी है 2x + 2y इक्वल टू 10, 10 को हम दूसरी साइड लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस नहीं प्लस, सॉरी प्लस का 2y, ये तो यहीं पे है ना तो इधर ही रहेगा, माइनस का 10 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, आप 2 समीकरण आपको मिल गई। दूसरी समीकरण में हम लगाएंगे a2x + b2y और +c2, इससे कंपेयर कर देंगे इसको। जब हम कंपेयर करते हैं तो कितना हो जाता है, ये देखिए a2 कितना आया निकल के 2, ठीक है। b2 कितना निकल के आया हमारे पास में, ये भी 2 निकल के आया। c2 कितना निकल के आया, -10 निकल के आया। ये 3 वैल्यू ये भी हमें प्राप्त हो गई। अब हम क्या करें, इसको हमें संगत या असंगत ज्ञात करना है। संगत असंगत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखिए a1/a2 की वैल्यू निकाल लेंगे, a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 है हमारे पास में 1 और a2 है हमारे पास में 2, यानी ये हो गया 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो b1 है हमारे पास में 1 और b2 है हमारे पास में 2, ये भी आ गया 2। तीसरा निकालेंगे c1/c2 निकालेंगे, ये -5 और ये -10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा 1 और ये हो गया 2, यानी ये आ गया कितना 1/2, ठीक है। हमारे पास ये तीनों बराबर आ गए,
है ना, तीनों बराबर आ गए। तो क्या हो जाएगा हमारी कंडीशन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये हमारे पास तीनों बराबर प्राप्त होते हैं। तीनों हमारे पास बराबर हो गए तो ये कैसे हो जाएगा, ये होगा हमारा कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, मतलब इसके कई परिणाम हो सकते हैं, इसके अनफाइनाइट जो है हमारे हल हो सकते हैं। कंसिस्टेंट, संगत है ये हमारे पास में, संगत दे रहा है, ये पूछ रहा है ना कंसिस्टेंट है। अगर है तो हमें किससे हल करना है, इसको ग्राफिकली हल करना है, मतलब ग्राफ के द्वारा हल करना है। और ग्राफ को सॉल्व करने के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था ग्राफ के द्वारा, तो ये कितना आ गया था। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कम से कम दो दो पॉइंट निकालना पड़ेंगे हमें ग्राफ पे ड्रा करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास पहली समीकरण दी हुई है, क्या दी हुई है हमारे पास में, देखिए हम देख लेते हैं इसको। x प्लस बाई इक्वल टू 5 दे रहा है, क्वेश्चन 1 दे रहा है हमारे पास में x प्लस बाई इक्वल टू दे रहा है 5। ठीक है, तो हम क्या करें, या तो x को इधर लेके आ जाएं या बाई को इधर लेके आ जाएं, दोनों में से किसी एक को इधर लेके आ जाएं। अगर हम बाई को ही ले आते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना, बाई माइनस 5 - y, सॉरी, x इक्वल टू हो जाएगा 5 - y। अब हम क्या करेंगे, इस बाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 कितना भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर मान लिया बाई की वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले हम बाई की वैल्यू पुट कर ले। अब मान लिया हमने 1 ही पुट कर दिया, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये है 5 - y, यानी 5 - 1, यानी कि आ गया 4। अगर हम दूसरी वैल्यू और निकालें, कम से कम 2 वैल्यू निकालना जरूरी है, वैसे आप 3 और 4 निकालें कम से कम। बाई की वैल्यू कितनी है, दूसरे वाले में हम रखते हैं 2, 2 रख लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 - y, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस बाई की वैल्यू है 2, तो ये 2 कितना हो गया 3, ये आ गया। अब इसकी हम टेबल बना लेंगे, देखिए पहली तो टेबल हमारे पास आ गई, एक टेबल हमारे पास प्राप्त हो जाएगी, ये हो जाएगी x और ये हो जाएगा बाई। जब हमने बाई की वैल्यू लगाई कितनी, यहाँ पर 1 लगाई तो x की वैल्यू आई 4, यानी ये हमने 1 लगाया तो ये आ गया हमारे पास 4। हमने ये 2 लगाया यहाँ पर, जब हमने बाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं, बाई की वैल्यू 2 लगा रहे हैं, तो निकल के कितनी आई बाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 3। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, दो दो पॉइंट सब में हमको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, अब हम सेकंड समीकरण सॉल्व करेंगे, किससे निकालेंगे, बाय इक्वेशन 2, है ना, इसमें भी लिख सकते, इसमें भी लिख सकते हैं हम, बाय इक्वेशन 1 लिख देंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 हमारे पास क्या दी हुई थी, इक्वेशन 2 हमारे पास दे रहा था, हम देख लेते हैं इसको, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब देखिए 2 इसमें दिख रहा है, 2 इसमें दिख रहा है, 2 इसमें, यानी ये सब 2 से संख्या कट जाएंगी, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 ही कट जाएगा, x बचेगा, प्लस यहाँ y बचेगा और यहाँ बचेगा 5। ठीक है, और y को भी हम इधर ले आते हैं, अगर हम y को इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस वाई, ये तो सेम टू सेम आ गया भाई। यहाँ पे सेम टू सेम निकल के आ गई इक्वेशन, देखिए यहाँ पर भी हमारे पास कितना था, 5 - y, 5 - y, यानी कि पॉइंट तो हमारे पास वही होंगे। ठीक है, फिर हम कुछ और अलग मान रख के देख लेते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसमें कुछ अलग मान रख के देख लेते हैं। तो हमने मान लिया लगा दिया पुट, बाई की वैल्यू कितनी लगा दें, यहाँ पर कुछ भी अलग लगा सकते हैं, 1 2 3 4, जीरो लगा दे, हमने जीरो नहीं लगाया था, जीरो लगा देते हैं इसमें, तो जीरो लगा दिया हमने, तो बाई की वैल्यू जीरो लगा दी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस 0, यानी कि आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बाई की वैल्यू हम 4 लगा दें यहाँ पर, अगर अब तो कितना हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर निकल के 5 माइनस 4, कितना आ गया 1, ये 1 आ गया। ठीक है, इसकी भी टेबल बना लेंगे, एक्स और बाई, ये कितना हो गया, देखिए जब हमने वैल्यू लगाई यहाँ पर 0 बाई की, तो एक्स का मान आया 5। ठीक है,
जब यहाँ पे हमने 4 लगाई वैल्यू तो इसका मान आया 1। इस तरह से हमारे पास में दो टेबलें तैयार हो गई। हम क्या करेंगे, ग्राफ के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। चूँकि हमारा कंसिस्टेंट आया इसलिए हम जो है इसको ग्राफ पे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ग्राफ सॉल्व करना बताया, इसी तरह से यहाँ पर भी हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमने थोड़ा सा रेडी करके रखा है ग्राफ को आपके टाइम की बचत हो जाए। और यहाँ पर ग्राफ आ गया। तो पहला हमारे पास क्या दे रहा है समीकरण, देखिए पहले वाले में पॉइंट है हमारे पास में कितना, 4 है और 1 है और 3 है और 2 है, यानी एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 1। देखिए एक्स एक्सिस ये होता है हमारे पास में, एक्स एक्सिस होता है, ये होता है हमारे पास में वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये वाला जो हमारा वाई एक्सिस कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर दे रहा है पहला 4 दे रहा है और 1 दे रहा है, तो यहाँ ये 4 हो गया, एक्स एक्सिस पे 4 पॉइंट चले आए, बाई पे हम 1 पॉइंट चले आएंगे, ये बाई पे ऊपर गए 1 और ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं वो हमारा पॉइंट हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में 4 और 1, ये आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या निकला है, 3 और 2, एक्स पे 3 आ जाए, ये 3 आ गए, बाई पे 2 आ जाए, ये 2 आ गए, 2 में चले और इधर से एक्स में चले, जहाँ ये दोनों मिल गए वही हो गया आपका 3 और 2। ठीक, ये हो गया। अब हम इसकी लाइन खींच लेंगे। अब देखिए लाइन हमारे पास स्केल की प्रॉब्लम है, स्केल नहीं है, आप लोग अपना स्केल से खींच के देखें इसको। ठीक है, और ये पेंसिल से ग्राफ बनाएंगे आप, मैं तो स्केच से बना दे रहा हूँ। और यहाँ पर दूसरी समीकरण से हम निकालेंगे। दूसरी समीकरण में पॉइंट क्या थे हमारे पास में, देखिए एक 5 था, 0, एक्स पे 5 है, एक्स पे 5 तो ये आ जाएगा, 0 है तो बाई की तरफ बढ़ना ही नहीं है, ये हो जाएगा आपका 5 और 0। दूसरा हो जाएगा 1 4, एक्स पे 1 और बाई पे 4, तो ये हो गया। ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास में कितना, 1 और 4 है ना, ये 1 4 हो गया। तो ये लाइन हमारी कैसी, कॉन्सिडेंट लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, ये कहलाती है, क्योंकि इसके जो है हमारे अनेक जो है रिजल्ट्स मिल सकते हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं सारे। तो इस तरह से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिक विधि द्वारा। सेकंड पार्ट दिया है फोर्थ क्वेश्चन का, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8, ये दे रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा, 8 को भी इधर ले आएंगे, तो एक्स माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास में दी हुई है इसकी कितनी, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, 16 को इधर ले आएंगे, तो 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, इक्वेशन हो जाएगी 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। पहली समीकरण ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखिए आपकी 1 आ जाएगी। b1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर माइनस का 1 आएगी, ये माइनस का y है तो माइनस का 1, ये माइनस का 8 है, ये c1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस का 8। ठीक है, इसी तरह से दूसरी समीकरण ये दी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करेंगे, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 और b2 की हो जाएगी हमारे पास में माइनस का 3 और c2 हो जाएगी हमारे पास में माइनस का 16। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे हो जाएगा, a1/a2 निकालेंगे, 1/3 हो जाएगा, b1/b2 निकालेंगे, ये कितना आ रहा है, -1 और -3, ये भी कट गया, यानी 1/3। c1/c2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, c1/c2 हो जाएगा हमारा -8 और -16, ये माइनस कट जाएगा, 8 बन जाए 8, 8 2 जा
16, यानी ये आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है, जब ये आ गया हमारे पास में, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 के, यानी ये 1/3, ये 1/3, ये तो आया गया 1/2। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इक्वल नहीं होगा किसके, C1/C2 के। जब ये C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो ये कैसी लाइनें कहलाती हैं, आपकी पैरेलल लाइन कहलाएंगी, है ना, पैरेलल लाइन कहलाएंगी। यानी कंडीशन हमारा आ जाएगी ये क्या, इन कॉन्सिस्टेंट, ये कंडीशन निकल के आ जाएगी, यानी कि असंगत है। और जब इनकॉन्सिस्टेंट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका, इसको ग्राफिक विधि से हल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप समीकरणों को आप सिंपल विधि से, जो आपकी विधि लगाते हैं उसी से आप सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ग्राफ के द्वारा सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आप 2 पार्ट इसके सॉल्व करिए कि ये जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, दोनों में से जो भी। अगर कंसिस्टेंट आता है तो आप उसको ग्राफ के द्वारा सॉल्व कीजिए, नहीं तो उसको साधारण तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।